गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल हमने हाफ लेसन रीड किया था, आज इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो रीड करेंगे हम। तो कहाँ आए हुए थे कल हम? देखिए कल हमने रीड किया था यहाँ तक, माधवदास चिड़िया। तू निरी अनजान है, मतलब तू बिल्कुल ही अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ, ये माधवदास कहता है। फिर चिड़िया क्या कहती है? तू सेठ हो। मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, मतलब मैं अनजान ठहरी, मुझे नहीं पता। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी? मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है। कौन कहता है ये? सेठ कहता है कि तुझमें बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। वो कहता है कि तुझे नहीं पता सोना क्या होता है, उसी की तो जगत को तृष्णा होती है, मतलब उसी का लालच होता है जगत को। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, कि मैं ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा उसके अंदर ही तुम फुदकती रहना और मुझे खुश करना, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। वो कहता है कि पानी पीने की कटोरी भी तेरी सोने की बनवाऊंगा। चिड़िया तू सोना क्या, मतलब चिड़िया वह सोना क्या चीज होती है? ये चिड़िया कहती है कि मुझे नहीं पता। सेठ तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुम्हें बहुत सीखना है। वो कहता है चिड़िया को कि तुझे बहुत सीखना है, बस यह जान ले कि सेठ माधवदास से तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, तेरी मेरी कोठियों पर कोठियां है। वो कहता है कि मेरे पास इतनी कोठियां, बगीचों पर बगीचे हैं, मतलब बहुत सारे बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है, दास दासी इतनी है कि बहुत ज्यादा है कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न है, मतलब मेरा मन प्रसन्न हुआ है, खुश हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया सेठ मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी, मतलब माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, वेट कर रही होगी। सेठ ठहर ठहर, सेठ कहता है चिड़िया को, इस अपने पास के फूल को तूने देखा है? मतलब जो पास में फूल है इसको देखा है? वो उसको बातों में फंसाना चाहता है ताकि मैं इसको पकड़ लूं। यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल है, मतलब ऐसे बहुत सारे फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में है। वे भांति भांति के रंग के हैं, मतलब वो अलग अलग रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, मतलब कि तैने का मतलब होता है तूने, कि मेरा दिल खुश किया है, मन खुश किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती। कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन देह है, देह होता है शरीर। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती है? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, मतलब तूने मेरे मन को खुश किया, तू मत जा यहीं रह। चिड़िया सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं कि मेरी माँ मेरी है और मुझे यहां देर हो रही है। तो चिड़िया क्या कहती है कि मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूं, मैं नहीं जानती, माँ मेरी माँ है, मैं बस इतना जानती हूं कि मेरी माँ है, मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा हो जाता है और मैं रास्ता भूल जाऊंगी। चिड़िया कहती है कि मुझे जाने दो। सेठ ने कहा अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया, जिसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया, मतलब कि पल भर में हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तू अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी न? कल आना, परसों आना, रोज आना। सेठ कहता है उसको कि तू अब चली जा और रोज आना। ये उसको बातों में बहला रहा है ताकि वो नौकर आए और नौकर उसको पीछे से पकड़ ले चिड़िया को। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ जाना, अभी तो उजेला है, मतलब कि अभी तो रोशनी है। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी, बट उसके अंदर क्या था? बेचैनी लगी हुई थी चिड़िया के अंदर। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ,
अभी उजेला है मतलब अभी तो रोशनी है। मेरी प्यारी चिड़िया तू अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, मतलब तुम अपने घर के बारे में और बताओ, भय मत करो, डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो रास्ता नहीं सूझेगी, मतलब कि पता नहीं चलेगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, मतलब किसी ने उसको छुआ हो। इस वह चीख देखकर चिचियाई और एकदम उड़ी, मतलब जैसे उसको पकड़ा तो वो एकदम से चिचियाई और एकदम से उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपकाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, मतलब बड़ी देर में माँ ने उसको शांत करवाया। तब वह पलक मीच कर छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक नहीं खोलेगी, मतलब कि जैसे अब जागेगी नहीं, इतनी चिपक के अपनी मम्मी के साथ सो गई। देखो, अब माँ मतलब किसी को भी बंधन में रहना खुश नहीं है। जैसे कि उसको वो क्या दे रहा था, सोने का पिंजरा दे रहा था, सभी ऐशो आराम दे रहा था, बट उसको आजाद रहना पसंद है, अपनी माँ के पास रहना पसंद है। इसी तरह हमें भी आजाद रहना पसंद है। जब हमें अपनी मर्जी से काम करने दिया जाता है तो वो हमें क्या देता है, खुशी देता है। तो इसी तरह आजादी क्या है, सबको अच्छी लगती है। ओके डियर स्टूडेंट, आपको ये लेसन रीड करना है।